कीबोर्ड का एक क्लिक और बैंक से लाखों रुपए गायब। ऐसा साइबर अटैक जो बैंकिंग सिस्टम को तहस नहस कर देता है, और एक हैकर जो इसे रोकने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम हैकिंग थीम पर आधारित साइबर हाइस्ट नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। तो कहानी की शुरुआत में हम केविन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी स्काई मैजिक में काम करता है। स्काई मैजिक बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंस कंपनी और ब्रोकरेज फर्म्स को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब एक दिन केविन अपने पत्नी मेगन के साथ अपनी बेटी किम की एडमिशन के लिए एक स्कूल जाता है, और इसके लिए आज उसने ऑफिस से छुट्टी ली है। वहीं दूसरी तरफ हम टॉम नाम के एक हैकर को देखते हैं जो हांगकांग के मेन सिंह नामक एक बैंक को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब महज 10 मिनट के अंदर टॉम उस बैंक के सभी सर्वर को हैक कर लेता है और कुछ ही टाइम के अंदर वहां का सारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर केविन के ऑफिस स्काई मैजिक में सभी कर्मचारी कंप्यूटर के सामने बैठकर इस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल हांगकांग के दूसरे बैंकों की तरह स्काई मैजिक मेनसिंग को भी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब सभी मिलकर टॉम को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो लोग टॉम को रोकने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि कोई भी उसके कोड को ब्रेक नहीं कर पाता। जब कोई भी टॉम को नहीं रोक पाता, हालात अपने हाथों से निकलते देख उस कंपनी का डायरेक्टर फ्रैंक केविन को कॉल करता है। अब सारी बातें सुनने के बाद केविन फौरन ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचकर वो देखता है चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सब लोग अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉम के सामने सब बेबस थे, क्योंकि उसने अपनी जबरदस्त स्किल का इस्तेमाल करके पूरे सर्वर को अपने कंट्रोल में ले चुका था। अब यह सब देखकर केविन समझ जाता है कि अगर वो बाकी लोगों की तरह उस हैकर को रोकने की कोशिश करेगा तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वो फौरन अपने खुद के बनाए हुए फायरवॉल एक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है। अब कुछ ही देर के अंदर यह सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम के एक्सेस को ओवरराइड कर देता है, जिस वजह से हैकर बैंक के सर्वर के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और अटैक यहीं पर रुक जाती है। अब इस अटैक के रुक जाने के बाद वहां के सभी कर्मचारी केविन की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन केविन का डायरेक्टर फ्रैंक यह देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। वो केविन से कहता है कि तुमने बिना परमिशन के एक अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर को हमारे सिस्टम में क्यों इंस्टॉल किया? अगर इससे और ज्यादा नुकसान हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? दरअसल टॉम नाम का वो हैकर फ्रैंक के लिए काम करता है, और फ्रैंक ही इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। लेकिन वो सबके सामने केविन को और ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि इससे लोगों को उसके ऊपर शक हो सकता है, और केविन की वजह से ही इस हैकिंग को रोका जा सका। लेकिन जब तक उसने हैकिंग को रोका, तब तक बैंक से बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। उन ट्रांजैक्शंस को कोई ट्रैक ना कर पाए, इसलिए उस हैकर ने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। टॉम बैंक से फ्रैंक के तय किए गए टारगेट से भी ज्यादा पैसे निकाल लिया था। अब सवाल यह उठता है कि ज्यादा पैसे निकालने के बावजूद फ्रैंक आखिर केविन पर नाराज क्यों होता है? अब यहां पर हमें पता चलता है कि फ्रैंक अकेला इस प्लान का मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि कंपनी का मैनेजर चैन भी इस साजिश में शामिल था। खैर, अब चैन फ्रैंक को बुलाकर पूछता है कि उनके तय किए गए रकम से ज्यादा पैसे क्यों निकाले। इस पर फ्रैंक जवाब देता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हालांकि इस बात से चैन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फ्रैंक को कुछ कहता नहीं। इसके बाद हम बैन नाम के एक बड़े माफिया के लीडर को देखते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि असल में ये बैन ही चैन और फ्रैंक से ये सब करवा रहा था। अब बैन ने चैन से पूछा कि वो बैंक से ज्यादा पैसे क्यों निकाले, लेकिन चैन इस पर कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर तब बैन अपने आदमियों को चैन के छोटे भाई को उसके सामने लाने को कहता है, जिसे उसने पहले ही किडनैप करवाया था। फिर बैन चैन के सामने अपने आदमियों से उसके भाई को मारने के लिए कहता है। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए चैन बेन से कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, बल्कि फ्रैंक ने बिना मेरी जानकारी के उसने खुद के लिए वह पैसे निकाले हैं। यह सुनकर बेन को काफी गुस्सा आता है। फिर वो चैन को फ्रैंक और उसके पूरे फैमिली को एक जगह डिनर के लिए इनवाइट करने को कहता है। अब बेन के कहने पर चैन उसी रात फ्रैंक और उसके पूरे परिवार को डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद फ्रैंक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चैन के घर के लिए निकल पड़ता है। फ्रैंक की कार पूरी तरह से ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक कार थी,
इसी बीच बेन अपने हैकर के जरिए फ्रैंक की कार को हैक करके कार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर हैकर कार के दरवाजों को लॉक कर देता है और कार की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज कर देता है। इससे फ्रैंक के हाथों से कार का कंट्रोल छूट जाता है और अगले ही पल कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें फ्रैंक और उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। अब बेन के आदमी हादसे की जगह पहुंचकर उसकी वीडियो बनाते हैं और वही वीडियो बेन चैन को दिखाकर कहता है कि उसके साथ धोखेबाजी करने का अंजाम क्या होता है। यह सब देखकर चैन बुरी तरह घबरा जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत गलत आदमी से हाथ मिला लिया है, जो पल भर में उसकी जिंदगी खत्म कर सकता है। खैर, अब क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर मारा जा चुका है, इसलिए उसकी पोस्ट अब केविन को दे दिया जाता है। इसके बाद केविन अपने नए घर में शिफ्ट होता है जो उसे कंपनी की तरफ से मिला है। केविन अब अपनी जिंदगी से काफी खुश था, पर वो इस बात से परेशान होता है कि जिस स्कूल में वो अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहता है, स्कूल वाले उसे $5 लाख का डोनेशन मांग रहे हैं। लेकिन केविन के लिए इतनी बड़ी रकम दे पाना लगभग नामुमकिन था। अब इसीलिए केविन पूरे स्कूल का सर्वर हैक करने का फैसला करता है ताकि अपनी बेटी का एडमिशन करवा सके। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह रास्ता गलत है, इसलिए वह बीच में ही रुक जाता है और हैकिंग बंद कर देता है। अब कुछ दिनों बाद केविन के बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर होते हैं, जो कि सब अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे। साथ ही उसकी बेटी का एडमिशन भी उसी स्कूल में हो चुका था। केविन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। अगले दिन चैन उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो उसे बताता है कि उसके अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो उसने ही ट्रांसफर करवाए हैं और उसने ही केविन की बेटी का एडमिशन करवाया है। चैन केविन के सामने इस बात का भी खुलासा करता है कि हाल ही में बैंक के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ था वो उसने ही करवाया था और अब वो चाहता है कि केविन उसके साथ मिलकर काम करे, और वो यह भी कहता है कि इससे केविन को कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन केविन साफ इनकार कर देता है, वो कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहता। वो चैन को इस बारे में पुलिस को बताने की भी बात कहता है। तब चैन कहता है कि कुछ सालों पहले तुम जेल गए थे क्योंकि तुम अपने हैकिंग के जरिए कई इलीगल काम किया करते थे। तब केविन कहता है कि अब मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, अब मैं कोई इलीगल काम नहीं करता और ना ही करूंगा। इसी दौरान चैन नोटिस करता है केविन उसकी बातों को एक डिवाइस में रिकॉर्ड कर रहा है। वो केविन के कोट के अंदर से उस डिवाइस को छीनकर उसे पानी में फेंक देता है। फिर केविन वहां से चला आता है। अब रात को जब वो अपने घर जा रहा होता है, तभी पुलिस की एक गाड़ी अचानक बीच सड़क में उसे रोकता है और उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर पूछताछ करता है कि उसके बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहां से आए। इस पर केविन कहता है इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाल ही में जो बैंक में साइबर अटैक हुआ था, हमें लगता है कि उसके पीछे तुम्हारा भी हाथ है। तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो जिन्होंने साइबर अटैक किया था। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि चैन की बात ना मानने के कारण ही उसने केविन को पुलिस के हवाले किया है। हालांकि यह बात केविन को भी पता थी कि चैन ही उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। फिर वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अगर मैंने पैसे चुराए होते तो मैं उसे अपने खुद के बैंक अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करता। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और अगर आप मुझे कुछ वक्त की मोहलत दें तो मैं आपके पास सबूत ले आऊंगा। अब कुछ देर सोचने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। खैर, अब इसके बाद अगले दिन केविन अपने ऑफिस में जाता है। जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, उसी वक्त चैन फिर से टॉम को कॉल करता है। वो लोग एक और बैंक हैक करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, जहां से इस बार वो लोग $2 मिलियन चुराने वाले थे। अब जब टॉम हैकिंग शुरू करता है, तब केविन को पता चल जाता है कि इस बार फिर से एक और बैंक पर साइबर अटैक किया जा रहा है। सबसे पहले ये बात वो उस पुलिस ऑफिसर को बताता है। फिर वो इस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश में लग जाता है। वो अपने बनाए हुए फायरवॉल एक्स सॉफ्टवेयर को रन करता है। पिछले साइबर अटैक के बाद उसने फायरवॉल एक्स को और भी एडवांस बना दिया था। फायरवॉल एक्स अब एक ऐसा एडवांस एआई सॉफ्टवेयर बन चुका था जिसकी मदद से केविन को हर साइबर अटैक से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाती थी। वो अपने फायरवॉल एक्स की एआई की मदद से उस रॉबरी को रोक लेता है। साथ ही उसे यह भी पता चल जाता है कि सारा का सारा पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला था, और ये एक बहुत बड़ा सबूत था जिससे पता चल जाएगा कि चैन ही यह सब करवा रहा है। वो उन सबूत को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में चैन के लोग उसे पकड़ लेते हैं।
केविन किसी तरह से उनसे बचकर वहां से भाग निकलता है और किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो सारे सबूत पुलिस ऑफिसर को दे पाता, वहां पर उसकी वाइफ मेगन आ पहुंचती है। वो केविन को बताती है कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। केविन समझ जाता है ये काम किसी और का नहीं बल्कि चैन का है, और तभी मेगन को किडनैपर्स का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के पास जो सबूत है वो पुलिस ऑफिसर को न देकर हमारे हवाले कर दो और इसके बदले हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। अब केविन को मजबूर होकर वापस अपने ऑफिस लौटना पड़ता है, जहां वो उन सबूतों को ना चाहते हुए भी चैन के हवाले कर देता है। फिर चैन उसे फायरवॉल एक्स को सिस्टम से हटाने के लिए कहता है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर ने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया था, जिस वजह से टॉम सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहा था और उनके सारे ट्रांजैक्शन रुके हुए थे। अब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए केविन को चैन की बात माननी पड़ती है और उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम से हटाना पड़ता है। हालांकि सबकी नजरों से छुपकर केविन एक चाल चलता है। जब वो फायरवॉल को अनइंस्टॉल कर रहा होता है, तब वो अपनी बेटी के हाथ में मौजूद स्मार्ट वॉच के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है और बिना देर किए अपनी वाइफ मेगन को लोकेशन सेंड कर देता है। अब मेगन किसी तरह उस लोकेशन तक पहुंचती है जहां उसकी बेटी को एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखा गया था। वो अपनी बेटी को बॉक्स से बाहर निकालती है। बॉक्स के अंदर बंद होने की वजह से उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर पुलिस भी वहां पहुंचती है और उनकी मदद से मेगन उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद मेगन को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस को केविन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर पुलिस ऑफिसर को यह बात पता चल चुकी थी कि केविन के पास चैन के खिलाफ सबूत थे, लेकिन फिर भी केविन ने वह सबूत उन्हें नहीं सौंपे। अब पुलिस हर तरफ केविन को ढूंढने लगते हैं। केविन को भी यह बात पता चल जाती है। वो अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। अब वो किसी भी कीमत पर चैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहता है और ऐसा करके ही वो अपने आप को और अपने फैमिली को बचा पाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद केविन हिम्मत नहीं हारता। अब इस काम के लिए वो अपने एक पुराने दोस्त माइकल की मदद लेता है। क्योंकि चैन पहले ही केविन से सारे डेटा ले चुका था, इसलिए उन्हें वापस पाने के लिए केविन चैन का मोबाइल हैक कर लेता है। वो चैन के फोन में मौजूद कुछ प्राइवेट ऐप्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड होने के कारण उन ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पाता। तब केविन उन ऐप्स के सर्वर को हैक करके चैन की प्रोफाइल तलाशने लगता है। केविन एक एक करके उन सभी प्रोफाइल्स को खोलने की कोशिश करता है। आखिरकार वह एक अकाउंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तब केविन को पता चलता है कि चैन के कई सारे अलग अलग नाम हैं और हर एक नाम पर बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें लाखों डॉलर जमा हैं। साथ ही हर एक नाम पर एक अलग पासपोर्ट है, जिसका मतलब यह है कि चैन कभी भी देश छोड़कर भाग सकता है और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपना नाम और आइडेंटिटी हमेशा के लिए बदल देगा। केविन को उसकी एक आईडी से पासवर्ड मिल जाता है, जिसके बाद वो उसके फोन के ऐप्स को अनलॉक करता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि वहां पहले से ही सारा डेटा डिलीट किया जा चुका है। फिर भी कुछ मैसेज चेक करने पर उसे पता चलता है कि चैन बहुत पहले से ही बेन के लिए काम करता है। इसके बाद केविन बेन को ट्रेस करना शुरू कर देता है। अब वो बेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है, जिसके बाद वो बेन के कार के डैशबोर्ड कैमरा को हैक कर लेता है। केविन उस कैमरे से देखता है कि बेन एक जगह पर गल्फ खेल रहा है। तभी वहां पर चैन आता है, जो अपनी गन निकाल कर बाहर आता है और उस गन से बेन और उसके गार्ड को मार देता है। ये सब उसने बेन की गाड़ी के सामने किया होता है, इसीलिए केविन हर एक चीज को डैशबोर्ड कैमरा से रिकॉर्ड कर लेता है। इस तरह आखिरकार केविन के हाथ चैन के खिलाफ पुख्ता सबूत लग जाता है। वह तुरंत ये वीडियो फुटेज पुलिस को भेज देता है। अब इससे पुलिस को पता चल जाता है कि अब तक कंपनी में जो भी गलत काम हो रहे थे वो और किसी ने नहीं बल्कि चैन ने किए हैं। फिर पुलिस उसके फोन को ट्रैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही चैन को पता चल जाता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, इसलिए वो अपने फोन को बाहर फेंक देता है। अब उसकी लोकेशन का किसी को कुछ पता नहीं होता। केविन परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे चैन को कहां पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार उनके हाथों से निकल गया तो उसे पकड़ पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी बहुत सारी अलग अलग आईडीज हैं। तभी अचानक केविन को याद आता है कि उसने चैन के केबिन में एक दवाई के बॉक्स को देखा था और ये वही दवाई है जो उसकी बेटी को भी दिया गया है। केविन समझ जाता है कि चैन यह दवाई किसी और के लिए मंगवाता है, क्योंकि उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो उस कंपनी के सर्वर को हैक कर लेता है,
जो कंपनी इस दवा को बनाती है, और जल्दी उसे पता चल जाता है कि चैन इस दवा की डिलीवरी किस एड्रेस पर लेता है। तब केविन को एक पुराने बिल्डिंग की एड्रेस मिलती है जहां चैन ने अपने भाई को छुपा कर रखा था। असल में चैन का भाई अभी जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। उसकी ऐसी हालत और किसी ने नहीं बल्कि बेन ने की थी, क्योंकि उसके काम में डिले हो रहा था और इसीलिए चैन ने बेन को मार दिया था। दूसरी तरफ केविन यह लोकेशन फौरन पुलिस को दे देता है और खुद भी वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाता है। वो वहां पर चैन और उसके बीमार भाई को देखता है। चैन केविन को देखते ही उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह केविन अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान गलती से चली एक गोली चैन के भाई को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई की मौत से चैन पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और केविन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर पुलिस वहां पहुंच जाती है, जिससे केविन की जान बच जाती है। पुलिस चैन को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि केविन अपनी बेटी को कोडिंग सिखा रहा होता है और उसकी बेटी भी अपने पिता की तरह कंप्यूटर की दुनिया में एक एक्सपर्ट बनती जा रही होती है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली बार और एक मजेदार कहानी के साथ।